नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। आज का दिन पूरे देशवासियों को याद और याद भी होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये वो शख्सियत है जिन्होंने संविधान दिया हमें, और उस संविधान के दायरे में रहकर क्या किस तरह से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी वो भी बताया, और ख़ास करके दलित समाज को किस तरह से अपलिफ्ट करना है उसके बारे में भी हम लोगों को अपने हकूक़ों के बारे में बताया। आज के दिन यानी हर साल 14 अप्रैल को ये दिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। और इस समय हम अम्बेडकर चौक में है जहाँ पर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस समय आर के कलसोत्रा भी हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े समाज की, दलित समाज की हमेशा आवाज़ को आगे लेके आते हैं। आज के दिन का सर क्या महत्व है, क्या कहना चाहेंगे? क्या जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे आज उनकी विचारधारा पर हम चल पा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान दिया, क्या संविधान के अंतर्गत रहकर हम अपना काम कर पा रहे हैं? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 132वां बर्थडे पूरी दुनिया के अंदर याद किया जा रहा है, उनके कारनामों को याद किया है। उन्होंने क्या किया है इस भारतवर्ष के लिए, काया पलट कर दी है। और ख़ासकर आज के दिन जो आज देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, बाबा साहब के साथ जोड़ के देखें तो इसमें बहुत कुछ बदलता नज़र आ रहा है। बाबा साहब के लिए मैं यूँ कहूँगा कि बाबा साहब ने जो नारी जाति थी उसको सम्मान दिया। बाबा साहब ने जो शोषित वर्ग था, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, जो बुक इंडिया में लागू हुआ करती थी, उसमें ये जो शोषित वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और वुमेन, उसके पास कोई राइट्स नहीं था। तो बाबा साहब ने उनको समान अधिकार दिए। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन का खिताब लिया, भारतवर्ष की आज़ादी में उनका क्या रोल था? जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 31, 32 में, अंग्रेज़ों को मजबूर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई। इस मुद्दे में मैं नहीं जाऊंगा कि उस वक्त के भारतवर्ष के लोगों ने जिनकी बात सुनी जाती थी, उन्होंने इवन साइमन कमीशन का बायकॉट किया था। एक बहुत बड़े नेता थे जिनको डंडे की पड़ी, वो साइमन कमीशन के खिलाफ थे, वो बाद में डेथ हो गई। हिस्ट्री उनको रिफ्लेक्ट करती है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मारे गए। लेकिन साइमन कमीशन किसके कहने पर आया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आने पर आया था। किन के लिए आया था? ये शोषित वर्ग के लिए आया था। पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्यों हुआ? कि जब अंग्रेज़ों से 30, 31, 32 में पंडित नेहरू जी वहाँ बैठे थे, कुछ बात पर उन्होंने मरण व्रत रख लिया, तो प्राण दान दिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को। और इस देश को क्या देंगे? वो इस देश को संविधान देंगे। एक बात आज मैं और कहूँगा, बाबा साहब की कही हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं। बाबा साहब ने कहा था, जिस देश के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स इकट्ठे होके करेंगे वो विनाशकारी होगा। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अगर इकट्ठे होंगी, रूल करने वाले पॉलिटिक्स और रिलीजन को इकट्ठा करके चलेंगे तो विनाशकारी सिद्ध होगा। वो कुछ दिख भी रहा है। एक बात और कही बाबा साहब ने, जो आज लोग उसको मान नहीं रहे, जातियों में संगठित हो रहे हैं, अपनी अपनी जातियों में। बाबा साहब ने कहा था, जाति का विनाश करो और इस देश को मजबूत करो, कास्टलेस सोसाइटी, तभी ये सोने की चिड़िया बनेगा। आज मैं इस बाबा जी के जन्मदिन पर एक और महान नेता को याद कर रहा हूँ। वो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब। उन्होंने पिछले दिनों कहा है, जब देश जलने लगा है, कि ये जो धार्मिक बुक्स हैं, ये रिलीजियस बुक्स हैं, ये आदमियों ने लिखी हैं, उन्होंने अपने विचार डाले हैं, ना कि कोई गार्ड आया है। तो आज के दिन मैं मोहन भागवत जी को ये कहूँगा, उनकी चलती है कि वो रिलीजियस बुक्स जिसके अंदर ढोल शूद्र नारी जैसा अवतारण के अधिकारी, जिसको बाबा साहब ने तब्दील किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देके, ये रिलीजियस बुक्स को रिफाइन कराएं, ऐसे शब्द इनमें से निकाल लें। सोने की चिड़िया देश बनेगा
इसके लिए आज देखिए पूरे देश में काम हो रहा है। नारी जाति एडवांस हो रही है, दलित पिछड़ा एडवांस हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है और सोने की चिड़िया बनेगा। ये जो आज कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन दलित ओबीसी माइनॉरिटी ने अपनी रैली निकाली थी, क्योंकि ये एक मेला लगाया जा रहा था, सब लोगों से अपील की गई थी कि इस मेले में आओ, तभी तो लोग इकट्ठा होंगे। जब लोग समझने लगेंगे इकट्ठा होने जैसे आज हो रहे हैं, हम इसके भागी हैं। ये चीज चाहते हैं कि रियासत में, देश में लोग इकट्ठे हों और ज़्यादा ज़रूरत है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेटिक राइट्स की। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम डेमोक्रेटिक राइट्स। और यही साफ तौर पर जिस तरह से आर.के. कलसोत्रा ने कहा कि जो हमेशा दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए आवाज उठाई, समय आप देख रहे यहाँ के लाइव दृश्य बाबा भीमराव अम्बेडकर, हम भी इन्हें नमन करते हैं जो इन्होंने देश के लोगों के लिए, देश के लिए जो संविधान दिया। देख रहे हैं कि किस कदर लिख रहे हैं कि जननी और जन्मभूमि के लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं रिक्शा टाइम के माध्यम से। एडवोकेट जुल्करनैन बड़ी यहाँ पर हस्तियाँ पहुंची हुई है। आपको लाइव दृश्य शाम बसंत जी भी यहाँ मौजूद है। और आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए गर्व का दिन है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया, संविधान के दायरे में रहकर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना, खासकर नारी के लिए, नारी के सम्मान के लिए उन्होंने कई सारे संविधान में ऐसी चीजें जिसे नारी को अपलिफ्ट किया जाए। इस समय हमारे साथ बीडीसी मीरा साहब दलीप कुमार जी से जानेंगे आज के दिन क्या कहना चाहेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, जिस तरह से उन्हें जात पात को खत्म करने की बात करी थी, महिलाओं के लिए उन्हें अधिकार की बात की थी, क्या आज समाज उसी दिशा पे चल रहा है या आज भी बटा हुआ उसी जाति बात में? मैं आज के दिन सबसे पहले हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, ये जो जात पात का एक बहुत बड़ा, भारत जो जात पात में फंसा हुआ था उसको निकालने में उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया और काफ़ी हद तक जो हमारे लोग थे उन लोगों को उनके हक मिले। लेकिन आज भी हमारा समाज बहुत वंचित है, जो मूलभूत हमारे हक हैं उनसे वंचित है। और आज हम सब ने मिलकर काम करना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, पढ़ो लिखो इकट्ठे हो और संघर्ष करो, उसी मंत्र को हमने अपनाना है। और हमारा जो आज भी वंचित समाज है उसके लिए मिलकर काम करना है, ताकि उस समाज का उद्धार हो और सब मिलकर काम करें और भारतवर्ष पूरी दुनिया में राज करे। और ये तभी संभव है जब हमारा पूरा समाज सब मिलजुल के इकट्ठा नहीं होगा। समय हमारे साथ एडवोकेट पवन बुंडल जी जुड़े हैं आज, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संघर्ष करो और साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण करो। तो क्या लग रहा है आज के दौर में किस ओर हम समाज को लेकर जा रहे हैं? क्या जात पात से ऊपर उठ पाए हैं? जो उन्होंने संविधान में लिखकर हमें दिया था, एक परोसा हुआ हमारे सामने ये चीज़ लाई थी कि जिसे हम अपना जीवन बड़े ही अच्छा बना सकते हैं, क्या वैसा हम कर रहे हैं सर? आज का दिन बाबा साहब का बर्थडे है और इस बाबा साहब के बर्थडे को हम वर्ल्ड नॉलेज डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इसको डे ऑफ इक्वलिटी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपने जो सवाल पूछा, अभी इस जाति वाले सिस्टम पे बहुत काम करना भी बाकी है। जाति एक ऐसा सिस्टम है जो इतनी जड़ों में घुस गया है, जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए इतना समाज के लिए अच्छा है। लेकिन जितना इसको खत्म करने का लोग काम करते हैं, ये उतनी गहरी होती जा रही है, क्योंकि इसको कुछ लोग पाल पोस रहे हैं। तो बाबा साहब तो चाहते थे कि इक्वलिटी, कि सभी समाज में समान हैं। तो बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इस पे काम करें, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं
और बाबा साहब जो चाहते थे कि जो मंदिरों के बाहर भीड़ लगी है वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बाहर भीड़ लगनी चाहिए, तभी ये देश प्रगतिशील बनेगा, तभी ये देश डेवलप होगा। हर सोच को नई तरीके से डेवलप करना है हमें और उस सोच को आगे बढ़ाना है। एडवोकेट जुल्कर नैन भी हमारे साथ है। जुल्कर जी, आप भी आज यहाँ पे जो कार्यक्रम में सम्मिलित करने हैं, क्या कहेंगे? बाबा भीमराव अम्बेडकर को किस तरह से याद किया जाता, उनकी नीतियों को किस तरह से अपनाना जरूरी है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे जितने लोग भी आपके व्यूअर्स हैं और इस देश के और हमारे मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों को हम मुबारकबाद पेश करेंगे। हम बात करते हैं आज, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करवाई, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात की। वो अपने आप में एक एजुकेशनलिस्ट थे, एक जूरिस्ट थे और इस देश के लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज भी जो जात के खिलाफ लड़ाई है वो अभी लड़ने की ज़रूरत है। आज भी समाज के अंदर एकता के साथ लोगों को नहीं देखा जाता। आज भी हम लोगों को उनकी ज़ात के मुताबिक देखते हैं, तो उससे ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। यही जो डिफरेंस था, इसको मिटाने का काम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को की जो कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे और पूरी जिंदगी संघर्ष किया। संघर्ष इसलिए किया कि इस देश के अंदर जितने लोग हैं वो ताकि आपसी भाईचारे के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ें और उसी में अमन और तरक्की की बात है। आज आप देख रहे हैं कितना खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर इस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है। हमें भी इन्होंने इनवाइट किया था, हम आए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस किस्म का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान तो कभी समाज के अंदर खत्म नहीं होगा। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये मुल्क है, तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम रहेगा। वो एक नोबल सोल हैं और वो लोगों के बीच में रहते हैं। ये उनका प्यार है कि आप देख रहे हैं कि इतनी दुनिया जो है वो आज यहाँ पर आई हुई है। मैं आज के इस अवसर पे तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। साफ तौर पर हमने आपको ये विजुअल बताया इस समय अम्बेडकर चौक में, जहाँ पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उन्हें याद किया गया। और बात करें अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर के एक जूरिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर, एक ही शख्सियत जिसमें इतनी सारी क्वालिटी थी, जिन्होंने हमेशा जनता को बराबरी का दर्जा दिया, यानी ये कहा कि बराबर है, जात पात की चीजों से ऊपर उठकर आप कामयाब भी क्यों रहे, शिक्षित हो जाइए। जब जिस देश के लोग शिक्षित होंगे वो देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की, जब सियासत और धर्म एक साथ होगा तो विनाश होगा। तो क्या लगता है आपको, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो कही हुई बातें आज कहीं ना कहीं सत्य नजर आ रही हैं? उनकी आज ये उन्हीं का प्यार था, उन्हीं का दिया गया संविधान था, जिसके चलते आज भी लोगों के दिलों में वो अमर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए, अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।